हेलो गाइस, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट पूनम। दोस्तों, लास्ट वीडियो में सबसे पहले कमेंट किया था इंडियन सिंह इन्होंने। थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग। दोस्तों, आपके कुछ सवाल होंगे तो आप मुझसे इंस्टा या फेसबुक पे पूछ सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। और आपको अगर किसी मूवी या वेब सीरीज का एक्सप्लेन चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब से हर वीडियो में जो भी पहले कमेंट करेगा उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट दूंगी, तो कमेंट करना ना भूलें। तो आइए, आज हम जिस कहानी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो इस साल की सबसे दिलचस्प मूवी है दोस्तों, और उसका नाम है कार्तिकेय 2। ये एक ऐतिहासिक काल्पनिक कथा है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी के स्टार्टिंग में ही हमें बहुत बड़ी ग्रीस की लाइब्रेरी दिखाई देती है। उस लाइब्रेरी का नाम होता है लाइब्रेरी ऑफ पैंटनॉस। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी उस लाइब्रेरी में आता है और एक बुक निकालकर पढ़ने लगता है। उस आदमी का नाम होता है प्रोफेसर राव, और वो बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। और हमें उस बुक में जो कहानी लिखी होती है वो दिखाते हैं। हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजा रहे हैं और अचानक उनके पैर में एक तीर आकर लगता है, और दिखाते हैं कि सब द्वारका पर, धरती पर तबाही मच गई है। तब हमें एक आदमी दिखाई देता है। वो वही आदमी होता है जो अभी बुक्स पढ़ रहा है, और उसके पास एक कड़ा होता है, और वो कड़ा उसके पास कैसे आया ये दिखाते हैं। तब हम देखते हैं कि उस आदमी का नाम बुद्धवा होता है, और उसे ये कड़ा श्री कृष्ण ने कलयुग में आने वाले संकटों का सामना करने के लिए दिया होता है। और वही ये सीन कट हो जाता है और हम मूवी के लाइब्रेरी वाले सीन पर वापस आ जाते हैं। और वो आदमी उस बुक के कुछ पन्ने फाड़ कर चला जाता है, और बाहर निकलते वक्त हमें और एक आदमी उस आदमी के पीछे जाता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट सीन में हमें एमर नाम का हॉस्पिटल दिखा देता है, जहां तक एक आदमी सत्या नाम के आदमी से बोलता है कि इक्विपमेंट रूप में सांप है। तब सत्या बोलता है कि आपने सपेरे को फ़ोन किया क्या? और तभी हमें एक नौजवान लड़का दिखता है जो इस मूवी का हीरो है। उसका नाम होता है कार्तिकेय, और वो डॉक्टर होता है। कार्तिकेय उस सांप को पकड़ने के लिए उस रूम में जाता है और सांप के आगे हाथ रखता है, और वो सांप उसके हाथ पर चढ़ जाता है। कार्तिकेय उस सांप को लेकर बाहर आता है, और वो सांप उसे काटता भी नहीं। सब लोग उसे आश्चर्य से देखते हैं। आगे दिखाते हैं कि कार्तिकेय अपने दोस्तों के साथ है, और वो उसे पूछते हैं कि ये तूने कैसे किया, उस सांप को हिप्नोटाइज किया क्या? तो कार्तिकेय बताता है, मैंने अपने हार्ट बीट्स को और पल्स को कंट्रोल में रखकर उसे कमिट किया था कि उसे कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। अगले सीन में कार्तिकेय अपने घर पर होता है, और वह उसकी बहन उसे बोलती है कि तुम तांत्रिक जैसे ही कर रहे हो, क्योंकि वो एक मैग्नेटिक पेन से एक कप को अपनी तरफ खींच रहा था। नेक्स्ट सीन में कार्तिकेय की अखबार में न्यूज, मेडल्स ऐसे सीन दिखाते हैं, और दिखाते हैं कि कार्तिकेय मीडिया के सामने खड़ा है। उसके पीछे पुलिस है, क्योंकि उसने कुछ ऐसे लोगों को पकड़ा था जो लोग अभी बनाई चीज़, एंटीक चीज़ें बोलकर बेच रहे थे। और वही अगले सीन में हम कार्तिकेय को एक मंदिर में दिखते हैं। उस मंदिर में पूजा हो रही होती है, और उसकी आवाज़ पेशेंट को डिस्टर्ब कर रही होती है। इसलिए कार्तिकेय वहाँ जाकर उन्हें समझाता है कि ये सब बंद कीजिए, पर वो नहीं मानते। तो कार्तिकेय वहाँ से चला जाता है, और आगे कार्तिकेय अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ होता है। ऐसे कुछ सीन में हमें दिखाया जाता है। अब मूवी में हमें एक प्लेन दिखाया जाता है जिसमें वही आदमी होता है जो हमने लाइब्रेरी में देखा था। वो एक आर्कियोलॉजिस्ट होता है, और उसके सीट पर उसे एक लड़की मिलती है, और वो उसे अपना भारत देश कितना महान है और उसकी बातें दुनिया के हर कोने में कैसे फैली हुई है ऐसे बताते हैं। और हमें उसके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो वो लड़की पूछती है कि हम क्या करेंगे ये सब जानकर। तब वो आदमी उसे एक लाइन बोल के चला जाता है, वे ऑफ लाइफ। तब हम देखते हैं कि वो लड़की किसी को फ़ोन लगाती है और कहती है कि प्रोफेसर राव इंडिया पहुंच चुके हैं, और वही सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में एक पुजारी मंदिर से कुछ गहने चोरी करके भाग रहा होता है। तभी वहाँ एक आदमी आकर उस पुजारी को मारकर वो गहने कृष्ण भगवान की मूर्ति के पास रखता है। उस आदमी के साथ और भी लोग होते हैं। वो सब आंख पर हाथ रखकर अजीब भाषा में कुछ शपथ लेते हैं, और वही ये सीन बंद होता है। आगे दिखाते हैं कि कार्तिकेय अपने साथी सत्या के साथ हॉस्पिटल जाता है और देखता है कि आईसीयू वार्ड में धूप जलाकर कोई पूजा हो रही है। तो कार्तिकेय उस पेशेंट के पिता को ये करने के लिए कहता है, बंद करने के लिए कहता है, क्योंकि धूप जलाकर वहाँ का ऑक्सीजन कम होकर मोनोऑक्साइड बढ़ रहा था।
पर वो कार्तिकेय की बात नहीं सुनते। तो गुस्से में आकर कार्तिकेय उनको मारता है और कार्तिकेय को कुछ दिन के लिए डॉक्टर जयश्री हॉस्पिटल से सस्पेंड करती है, क्योंकि उसने जिसको मारा था वो वहाँ का मेयर होता है। अगले सीन में कार्तिकेय का घर दिखाते हैं, जहाँ उसके पापा का पैर फ्रैक्चर हुआ है और कार्तिकेय गुस्से से बोलता है कि मुझे क्यों नहीं बताया। तो उसकी माँ उसके गुस्से का कारण पूछती है और उसे मेयर को क्यों मारा इसलिए डांटती भी है। तभी वहाँ कृष्ण भक्त अपनी गौ माता को लेकर आता है और कार्तिकेय की माँ उसकी सेवा करती है। और अगला सीन एक लैब में शिफ्ट होता है। वह कुछ लोग एक वायरस के बारे में अपने सर यानी कि डॉक्टर शांतनु से बात करते हैं। वो कह रहे होते हैं कि ये वायरस स्प्रेड होगा तो दुनिया में कयामत आ जाएगी। और वो एक शास्त्री से कहते हैं कि तुम्हारे शास्त्रों के अनुसार मुसीबत आएगी और ये खबर WHO तक नहीं पहुंचनी चाहिए, इसके पहले ही हमें कुछ करना पड़ेगा, ऐसा डॉक्टर शांतनु बोलते हैं। अगले सीन में आर्कियोलॉजिस्ट और उसके साथी मिलाकर एक जगह पर अंधेरे में कुछ ढूंढते हैं और उनको वहाँ एक पुरानी पेटी मिलती है। उस पेटी में उस आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ अजीब सी चीज मिलती है और वो चले जाते हैं। तभी यहाँ कार्तिकेय के घर पर गौ माता आकर उनका तुलसी वृंदावन तोड़ देती है। सुबह कार्तिकेय की माँ ये देखकर चिंतित हो जाती है और पंडित जी को बुलाकर ये क्या हुआ है ये पूछती है। तो वो बताते हैं कि अपनी मन्नत अधूरी रह गई होगी। तो उसकी माँ बोलती है कि हाँ, कार्तिकेय 1 साल पहले बहुत बीमार था, तब मैंने भगवान श्री कृष्ण को 108 किलो का मक्खन चढ़ाऊंगी ऐसा बोला था। तो पंडित जी बोलते हैं कि द्वारका जाकर आप जल्दी से जल्दी ये मन्नत पूरी कर लीजिए। लेकिन कार्तिकेय इस पर विश्वास नहीं करता है। इसी बात पर उन दोनों में थोड़ी बहस हो जाती है। और अगले सीन में आर्कियोलॉजिस्ट को दिखाते हैं। वो अपनी टीम के एक मेंबर को चोरी करते हुए पकड़ते हैं और उसे निकाल देते हैं और अपने बाकी लोगों से कहते हैं कि आने वाली महामारी को हमें हराना होगा। और आगे हम देखते हैं कि वो आर्कियोलॉजिस्ट लिखते हैं कि आने वाली महामारी को रोकने में मेरा किरदार श्री कृष्ण ने इतना ही लिखा है और आगे जो किरदार है वो आएगा, इस भरोसे में अलविदा कह रहा हूँ, ऐसा वो लिखते हैं और सीन शिफ्ट हो जाता है। आगे दिखाते हैं कि कार्तिकेय अपनी माँ और मामा के साथ द्वारका आया है और कार्तिकेय नदी में डुबकी लगाने के लिए जाता है और उसके हाथ में एक मोरपंख आता है। अगला सीन सीधे डॉक्टर शांतनु पर शिफ्ट होता है। वो बहुत बड़े डॉक्टर होकर बुक में लिखी महामारी पर और कृष्ण पर विश्वास क्यों कर रहे हैं ऐसा एक आदमी उनको बोलता है। तो वो उस आदमी को मार देते हैं और बताते हैं कि बहुत साल पहले भी एक बीमारी आई थी, तब इसी पुरानों ने एक वैक्सीन के लिए बोला था, तो वो लोग वैक्सीन लेके सब बच गए हैं और उसी वैक्सीन ने सबकी जान बचाई है। तो वो बोलते हैं कि विपत्ति लिखी है तो हल भी लिखा होगा। और अगले सीन में कार्तिकेय को दिखाते हैं। कार्तिकेय खाना खाकर बाहर बैठा होता है। तभी वहां जख्मी हालत में वो आर्कियोलॉजिस्ट आता है। वो कार्तिकेय से बात करने की कोशिश करता है, पर कार्तिकेय उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए रिक्शा लाता है। तो वो वहां से गायब हो जाता है और वहां वो खून में कुछ लिखता है। कार्तिकेय अपने मामा को ये सब बताता है तो मामा कहता है कि द्वारका की हालत अच्छी नहीं है, कुछ दिनों से लोग यहाँ गायब हो रहे हैं। आगे सुबह का सीन दिखाते हैं जिसमें कार्तिकेय की माँ अचानक गायब हो जाती है और कार्तिकेय द्वारका में उसे ढूंढने लगता है। तभी पुलिस आकर उसे ही पकड़ कर ले जाती है और उस आर्कियोलॉजिस्ट ने उसे मरते वक्त क्या कहा वो पूछते हैं और नहीं बताएगा तो तुझे उसके खून के इल्जाम में जेल भेज दूंगा ऐसा कहते हैं। तभी वहाँ एक लड़की आती है और उसे एक चिट्ठी देती है और खिड़की से छलांग लगाने के लिए कहती है। तब कार्तिक वहाँ से छलांग लगाता है और उस लड़की के साथ भाग जाता है। कार्तिक के पूछने पर वो लड़की बताती है कि कल रात जो आदमी मर गया वो मेरे दादाजी थे, उनका नाम है प्रोफेसर राव और वो फेमस आर्कियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने तुम्हें मरते वक्त कुछ बताया क्या, ऐसा वो पूछती है। तभी वहाँ एक आदमी आकर उन पर हमला कर देता है। ये आदमी वही होता है जिसने एक मंदिर के पंडित जी को कृष्ण की मूर्ति ले जाते वक्त मारा था। ये दोनों वहाँ से भागते हैं और वो आदमी इनके पीछे लगता है। तभी इनके बीच कृष्ण भगवान की पालकी आ जाती है और वो आदमी वही रुक जाता है और वही सीन शिफ्ट हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि कार्तिकेय का मामा उन दोनों को लेकर एक शास्त्री जी के पास आता है। तब वो बताते हैं कि तुम्हें मारने वाला अबीर था। वो श्री कृष्ण के पास जो भी जाने वाला होता है उसे मार देते हैं और तभी हमें ऐसा वो लोग क्यों करते हैं ये दिखाते हैं। जब श्री कृष्ण द्वारका में रहते थे तभी का समय दिखाते हैं। सब द्वारकावासी श्री कृष्ण की सेवा करते थे। वैसे भी अबीर भी ये श्री कृष्ण की सेवा करते थे, पर द्वारका वाले उन लोगों को बहुत नीचा दिखाते थे।
उनको द्वारका में आने भी नहीं देते थे। जब श्री कृष्ण द्वारका से चले गए थे तब इन अभीरों ने श्री कृष्ण की मूर्ति चुराई थी और उसकी पूजा करने लगे थे, पर द्वारका वालों ने उस वक्त उन सबको मार कर वो मूर्ति वापस लाई थी। तब से अभीरों ने शपथ ली है कि किसी को भी कृष्ण के पास नहीं जाने देंगे। वो सिर्फ हमारे भगवान है और जो जाएगा उसे मार देंगे। और तब से लेकर आज तक यही प्रथा उनकी चली आ रही है। अगले सीन में एक प्रवचन में कार्तिकेय की माँ मिलती है और कार्तिकेय उसे वही छोड़ता है। मुग्धा उसे उसके दादाजी की आखिरी वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाती है। उसमें वो बोलते हैं कि कार्तिक, आखिरी बार हम जहाँ मिले थे वो मुलाकात याद आ रही है। तब कार्तिक मुग्धा से पूछता है कि तुम कहाँ मिली थी उनको आखिरी बार। तब वो बताती है कि द्वारका बेट के वर्क प्लेस में, और वो वहाँ जाते हैं। वो वर्क प्लेस 5 साल से बंद था। वहाँ उनको एक फ्रेम के पीछे वो पन्ने मिलते हैं जो उसके दादाजी ने ग्रीस की लाइब्रेरी से लाए थे, जो हमने पहले सीन में देखा था। कार्तिकेय उसका ट्रांसलेशन करते देखता है तो उसमें लिखा होता है कि बुद्धवा जो श्री कृष्ण ने दिया हुआ कड़ा लेकर जाते हैं और वो उसे ऐसे व्यक्ति के हाथ में देना चाहते थे कि जो इस लायक हो। बहुत साल बीत जाते हैं इस बात को, पर कोई भी इस कड़े को खोज नहीं पाया था। तब कार्तिकेय को प्रोफेसर राव के कमरे में एक तस्वीर दिखाई देती है जो कृष्ण तालाब की होती है, और कार्तिकेय को ये भी याद आता है कि प्रोफेसर राव ने भी मरते वक्त ऐसा ही कुछ कहा था। वो उसे खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी हम देखते हैं कि प्रोफेसर राव जिंदा है और डॉक्टर शांतनु के सामने जख्मी हालत में बैठे हैं, और डॉक्टर शांतनु उन्हें कड़े के बारे में पूछता है और मार देता है। तभी इधर दिखाते हैं कि कार्तिक उस कृष्ण तालाब के पास पहुंच जाता है और उस तालाब में कूद जाता है। तालाब से उसे एक मोर का पुतला मिल जाता है और तभी वहां गुंडे आ जाते हैं और उस मोर को मांगने लगते हैं। कार्तिक उनको मार देता है और इस यज्ञ को मैं ही पूरा करूंगा, ऐसा कहता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि पूरे शहर में कार्तिकेय को खोजने के लिए नाकाबंदी की गई थी। वो अभीर उसके घर भी जाता है। कार्तिकेय एक ढाबे में बैठकर उस मोर के पुतले पर गर्म पानी डालकर उसमें क्या लिखा है देखता है। उस पुतले पर लिखा होता है कि श्री कृष्ण के शरीर को छू लेने वाला पर्वत यानी कि गोवर्धन पर्वत जो मथुरा में है, और वो तीनों एक सुलेमान नाम के आदमी के ट्रक में बैठकर मथुरा जाने के लिए निकलते हैं। तब अभीर भी उनका पीछा कर रहा होता है और ये गोवर्धन पर्वत के पास पहुंच जाते हैं। इन्हें जो ढूंढेगा उसे 5 लाख का इनाम मिलने वाला था, इसलिए कुछ लोग इन्हें पकड़कर एक रूम में बंद कर देते हैं। उनके साथ सुलेमान को भी बंद करते हैं और एक लड़की को वो लोग बांध कर मारते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे अंदर चुड़ैल है। और इधर कार्तिक और उसके दोस्त खिड़की तोड़कर बाहर निकलते हैं और उस लड़की की जान बचाते हैं, और सीन सुबह पर शिफ्ट होता है। ये तीनों उस पर्वत के पास आ जाते हैं जहां उनको मोर का चित्र दिखता है, और वहां एक जगह पर मोर का वो पुतला लगाते हैं और दरवाजा खुल जाता है। अंदर जाते हैं तो वहां बहुत घना अंधेरा होता है। तब कार्तिकेय कुछ मंत्र बोलता है और वहां रोशनी आ जाती है। तब वहां उन्हें एक टेलीस्कोप जैसी दिखने वाली एक चीज मिलती है और वहां से वो लेके चले जाते हैं और सुलेमान की गाड़ी में ही सो जाते हैं। सुबह उठकर देखते हैं तो मुग्धा वो टेलीस्कोप लेकर गायब होती है। तभी डॉक्टर शांतनु के आदमी उन्हें पकड़ते हैं और शांतनु आकर बोलता है कि तुम कौन होते हो कृष्ण के बारे में जानने वाले, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, और उन्हें मरने के लिए छोड़ देते हैं। शांतनु के जाने के बाद वहां मुग्धा आकर उन्हें बचा लेती है और बोलती है कि मैं भागकर नहीं गई थी, मैं एक आदमी से मिलने गई थी जो हमें मदद कर सकता है, और वो आदमी धन्वंतरी ऐसा नाम बताता है। ये सब धन्वंतरी से मिलने जाते हैं। धन्वंतरी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट होते हैं और उनकी दृष्टि भी नहीं होती है। प्रोफेसर राव ने उन्हें पहले ही मुग्धा और कार्तिक के बारे में बताया था। धन्वंतरी बताते हैं कि आज जो एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो पुराने जमाने भी था, लेकिन ये मानने वाले प्रोफेसर राव थे, और इसी भरोसे को मजबूत करने के लिए एक कोच नाम के सीक्रेट सोसाइटी को बनाया गया और उसका लीडर डॉक्टर शांतनु होता है, पर उसमें सब स्वार्थी होकर काम करना चाहते थे। प्रोफेसर राव अकेले ऐसे आदमी थे जो दुनिया के लिए काम करना चाहते थे, और उन्होंने अपने जान जोखिम में डालकर वो क्लोड ढूंढ लिया जिसमें आने वाली महामारी का मेडिकेशन लिखा था। और वो बताते हैं कि कार्तिक को तकदीर ने चुना। राव की हालत बिगड़ने लगी थी, तब उन्होंने कार्तिक को देखा और वो ही देश को बचा सकता है ऐसा उनको लगा। तब कार्तिक उस पर अविश्वास दिखाता है और धन्वंतरी से बोलता है कि आप साइंटिस्ट होकर कृष्ण के वस्तुओं के से बीमारी का मेडिसिन होगा, इस पर कैसे विश्वास कर सकते हैं। तब धन्वंतरी बोलते हैं कि तुम कृष्ण को भगवान बोलकर दुनिया से अलग मत करो।
कृष्ण इस दुनिया में है और बहुत अच्छे शब्दों में कार्तिक को कृष्ण का महत्व समझाते हैं और कार्तिक भी कृष्ण पर विश्वास करने लगता है। तब धन्वंतरी उस टेलीस्कोप को देखकर बताते हैं कि इसे पुराने जमाने में पर्वत पर नक्षत्र देखने के लिए इस्तेमाल करते थे और वो चंद्रशिला पर्वत का नाम लेते हैं जो भगवान कृष्ण का तपोस्थल था। और वो बताते हैं कि वैद्य कृष्ण ने जिसे चुना है वो तुम ही हो वैद्य कार्तिक, और तुम्हें ये कार्य श्रावण मास समाप्त होने से पहले करना होगा और ये कार्य पूरा करने के लिए बहुत सारी विपत्तियां भी आएगी, ऐसा वो बोलते हैं। अगले सीन में कार्तिक अपने साथियों के साथ चंद्रशिला पर्वत पर जाने के लिए निकलता है, पर रास्ते में उन्हें हिमाचल की पुलिस घेर लेती है और सरेंडर करने के लिए बोलती है, पर वहां से बच के वो बर्फ के रास्ते से भागते हैं और कुछ ही देर में गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म हो जाता है। तब वो सब बचकर बर्फ के रास्ते से निकलते हैं, पर उनकी बैग गाड़ी में ही रह जाती है। उसे लेने के लिए कार्तिक फिर से गाड़ी में जाता है और तभी गाड़ी बर्फ में जाने लगती है, पर कार्तिक होशियारी से बाहर आ जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि डॉक्टर शांतनु शास्त्री से कहते हैं कि 10 लोगों का सपना, 15 साल की मेहनत और 20 साल का रिसर्च एक लड़के ने बर्बाद कर दिया। प्रोफेसर राव का सपना वो पूरा करने वाला है। उसकी मृत्यु कब है? तो वो शास्त्री कहते हैं कि उसकी मृत्यु नजदीक आ गई है। और अगले सीन में दिखाते हैं कि कार्तिक के पास कुछ लोग आते हैं और वो उसे टेलीस्कोप मांगते हैं। कार्तिक वो देता है, तभी पीछे से अभीर आकर उस आदमी को मारता है और वो टेलीस्कोप का बैग उड़कर मामा के हाथ में चला जाता है। अभीर उसे भी मारने के लिए जाता है, पर उसे आकाश में पंछी दिखाई देते हैं, यानी कि कृष्ण पक्ष शुरू हो गया था और 24 घंटे वो उनके साथ रहता है, पर उनको कुछ नहीं करता। वो सब बर्फ के पहाड़ पर चलते हैं, पर बाकी सब लोग थक जाते हैं क्योंकि चंद्रशिला पर्वत का रास्ता बहुत ही कठिन था। तब कार्तिक अकेला ही टेलीस्कोप लेकर आगे जाता है और ये काम उसे श्रावण मास समाप्त होने से पहले करना था। वो चंद्रशिला पर्वत पर टेलीस्कोप लगाकर देखता है तो उसे कुछ दिखाई देता है और वो सुबह होने तक पर्वत से नीचे आता है। तब अभीर भी गायब हो गया था और सब पूछते हैं कि अब कहाँ जाना है। वही सीन कट हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि शास्त्री बोलते हैं, शांतनु तुमने उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए था। तब शांतनु बोलता है कि मेहनत उसकी है पर काम मेरा है। आगे दिखाते हैं कि कार्तिक अपने दोस्तों के साथ एक कृष्ण के मंदिर आता है और अबीर भी अपने साथियों के साथ वहां आता है और कार्तिक उसे समझाता है कि हम लोगों की भलाई के लिए ये सब कर रहे हैं, पर वो नहीं मानता और उन सब पर हमला कर देता है। तभी अचानक कार्तिक हिम्मत जुटाकर अबीर के हाथ से टेलीस्कोप और मोर को छीनकर उसे बांसुरी का रूप देता है और भगवान कृष्ण के हाथ में रख देता है, क्योंकि उनके हाथ में बांसुरी नहीं होती है। और तभी मूर्ति के नीचे से एक दरवाजा खुला होता है और वहाँ बहुत सारे सांप होते हैं और आगे वो कड़ा एक सांप के पास रखा होता है। अबीर के आदमी वो कड़ा लेने के लिए जाते हैं, पर सांप उन्हें काट कर मार डालते हैं। तब कार्तिक जाता है, वो पहले अपनी शूज निकालता है और अपनी हार्ट बीट्स को कंट्रोल करके उन स्नेक के बीच से चलने लगता है। वो सांप उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते और वो एक बड़े सांप के सामने जाकर उसे नमन करता है और वो भगवान श्री कृष्ण का कड़ा लेता है और सीन वही बंद हो जाता है। दूसरे दिन न्यूज में कार्तिक के इस कामगिरी की चर्चा हो रही होती है और कार्तिक को बहुत बड़े बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। साइंटिस्ट खोजते हैं कि ये कड़ा 5118 साल पुराना है। कार्तिकेय बोलता है कि मैंने जो ज्ञान पाया है वो ज्ञान संपत्ति है जिसे हमें बचाना है। तरक्की के नाम पर हम अपने विश्वास को तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं और इतिहास को भूल रहे हैं। इस वाक्य पर डॉक्टर शांतनु सवाल करते हैं कि हमारे पुराणों पर तुम विश्वास नहीं करते थे, गॉड पर विश्वास नहीं करते थे, और अचानक ये बदलाव कैसे? पहली अपनी पहचान बनाने के लिए तो कार्तिक बोलता है कि मैं गोवर्धन पर्वत चढ़ने वक्त जिस श्री कृष्ण को देखा था वो अलग थे और उतरते वक्त मैंने जिसको देखा वो अलग थे। वैसे मैं भी ये जर्नी स्टार्ट करते वक्त अलग था, अब मैं अलग हूँ। मैं सिर्फ सत्य को खोजता हूँ, मैं किसी को विरोध नहीं करता हूँ। और अगले सीन में दिखाते हैं कि डॉक्टर शांतनु को अबीर मार देता है और कार्तिक आगे कुछ खोजने के लिए निकलता है। वही मूवी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, इस मूवी में हम देखते हैं कि समस्या जब हद से बाहर हो जाती है तब जवाब प्रकृति दे ही देती है और सच्चे दिल से किए जाने वाले हर प्रयास के आगे नियति भी सर झुका देती है। और एंड में हमें यह अंदाजा भी आ जाता है कि इसके आगे का पार्ट भी जो है वो आने वाला है।
तो चलिए दोस्तों, कार्तिकेय 2 आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। गुड बाय।